तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। क्या क्या है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या हुआ कि ये ईथर्स जो हमारा किसके किसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसके साथ रिएक्शन करता है। ये पहला रिएक्शन बहुत ये जो हमारा ईथर का रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहला हम रिएक्शन पढ़ेंगे, सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स ROR प्लस HI का रिएक्शन करें कोल्ड कंडीशन में तो बनाएगा ROH प्लस HI, ठीक है। सपोज क्वेश्चन है C2H5O C2H5 और इसको हमने रिएक्शन करा है HI से, तो आपको क्या बना देगा, ये बना देगा आपको C2H5OH प्लस C2H5I, ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा है, मान लीजिए दूसरा हमने ले लिया ROR डैश ले लिया हमने, मतलब यहाँ पर सिमेट्रिकल था तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कि किसी एक पार्ट को तोड़ दीजिए, दूसरे पार्ट किसी एक पार्ट को तोड़ के H प्लस, यहाँ से H प्लस और I माइनस, H प्लस और I माइनस, यहाँ होगा O माइनस और R, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कैसे टूट रहा होगा, ये टूट रहा होगा माइनस प्लस, ये टूट रहा होगा माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए यहाँ पर माइनस प्लस। तो ये देखिए ये वाला पार्ट इसके पास अल्कोहल बन गया, ये वाला पार्ट इसके पास हमारा ये बन गया। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको तोड़ना है और किसको नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। तो ये तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तब के केसेस में देखिए हम क्या करते हैं, मिक्स्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड बोल देते हैं, मतलब अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं इसको, और प्लस HI रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर अगेन हम कोल्ड कंडीशन देते हैं। तो ध्यान रखिएगा ROH प्लस RI, ठीक है। आयोडीन गोज विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर जो देखना है ये जो आपका है जब मिक्स हो, नोट करके लिख दूँ आपको इधर, चलिए यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ, आप उसको उतार लीजिएगा अच्छे से। कहता है आयोडीन goes to smaller alkyl group, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ROR डैश है और HI है, यहाँ पर तो बराबर था तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता, एक को तोड़ के उधर कर देते, इसको तोड़ के इधर कर, मतलब हेलो अल्केन, मतलब आयोडीन जो था हमारा, आयोडीन वाला पार्ट कुछ गड़बड़ हो गया, यस यहाँ पर गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हुई, RI, ये हमारा RI होगा ना, करेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, RI होगा, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। तो अपने को क्या मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर क्या C2H5, ये चूंकि हमारा सिमेट्रिकल था C2H5 और C2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इस क्वेश्चन इज कमिंग इन द एग्जाम्स फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट्स, इसलिए प्लीज रिमेंबर दैट दिस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, जब आपको ये रिएक्ट करता है इसके साथ में कोल्ड वाटर के साथ में, कोल्ड कंडीशन में, तो ये क्या, अगर सिमेट्रिकल है तब तो कोई इशू नहीं है, सिमेट्रिकल होगा तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को और इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल को आराम से बना देगा। लेकिन अगर मिक्स हो गया तब आप क्या करोगे, ठीक है। लेकिन जब मिक्स हो जाए तब आप क्या करोगे, उस कंडीशन में तो आपका लोचा हो जाएगा, क्योंकि हम किसके साथ हम आयोडीन को भेजें और किसके साथ हम क्या भेजें, H को भेजें। तो उस समय इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए मैंने नोट करके लिखा हुआ है, प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि आयोडीन गोज टू स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। आयोडीन कहाँ पर जाना है, जो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब जो R डैश को हमने क्या लिया है, स्मॉलर नंबर लिया है, ठीक है। और मतलब अगर R को हमने 5 का, अगर मान लीजिए R को 3 कार्बन लिया है,
R को हमने 3 कार्बन लिया है, तो इसका अगर मान लीजिए 1 कार्बन लेते हैं तो 1 कार्बन और 3 कार्बन कौन सा बड़ा हुआ, हमारा 3 कार्बन बड़ा हुआ। तो जो छोटा वाला पार्ट होगा उस छोटे वाले पार्ट के साथ क्या निकलेगा, हमारा आयोडीन जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये है, ऐसा है, और वो मान लीजिए, और ये हमारे पास में CH3 है, और रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, ये रिएक्शन कर रहा है HI के साथ में, और यहाँ पर कोल्ड कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब कोल्ड कंडीशन दे चाहे नहीं, अगर नॉर्मल कंडीशन भी दे रखा है तो आप समझ जाइए कि वो कोल्ड ही है, ठीक है। अगर जब तक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको नहीं देता है तब तक आप उसको दिमाग में नहीं लगाना है। अगर हम आपको नॉर्मल टेम्परेचर कोल्ड दिया तब तो इजीली रिएक्शन कर जाएगा। आयोडीन कहाँ जाएगा, स्मॉलर नंबर देख सकते हैं, आयोडीन गोज टू स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो जो बड़ा वाला है वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बना लेगा, और छोटा वाला क्या बना लेगा, छोटा वाला हमारा अल्डिहाइड, नॉट अल्डिहाइड, हैलो अल्काइन बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और ले सकते हैं हम। सपोज अपने पास क्वेश्चन दूसरा है, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये है HI, ठीक है। तो अभी बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखिए सिंपल है, यहाँ पर कितने बड़ा अल्काइल ग्रुप है, बहुत बड़ा है, और ये छोटा है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आयोडीन चला जाएगा इसके पास में, और H आ जाएगा इसके पास में, मतलब ये हमारा क्या फिनॉल बन जाएगा, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा रीज़न, अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रहा हो कि यहाँ से भी तोड़ा जा सकता है, तो आपके दिमाग में चल सकता है, ये कोई नई बात नहीं है कि सर ओ और इसके बीच में आप बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। पहले देखिए, पहले तो स्टूडेंट आप बोल दें कि स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन पर क्या जाएगा, आयोडीन जाएगा। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट चाहिए। दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि यहाँ पर लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या अगर रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। जो रेजोनेटिंग वाला जो डबल बॉन्ड है, जो रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड है, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए इस बॉन्ड को तो वो ऐसे भी आप नहीं तोड़ सकते हैं, राइट। तो ये कारण था नहीं तोड़ने का, इसलिए यहाँ पर हमने इसको आसानी से तोड़ा हमने, ठीक है। इसको तोड़ोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, यहाँ पर माइनस मिलेगा, और ये माइनस H प्लस के द्वारा एक्सेप्ट करेगा, और ये CH3 इस माइनस आयोडीन के साथ में निकल के बाहर चला जाएगा। एक तो वो कंडीशन है। एक और क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए हमने एक्सेस कंडीशन दिया, किसको, HI को एक्सेस, HI को अगर एक्सेस दे देते हैं तब क्या होगा। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, खास करके इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है C2H5O C2H5, अरे यार लिखा ना, C2H5 प्लस 2 मोल्स ऑफ HI, मतलब एक्सेस कंडीशन दिया गया है, तो ये हमें बना, और हीट भी किया गया है, तो क्या बना देता है, C2H5 2 मोल्स आयोडीन प्लस H2O। ध्यान रहे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हमने एक्सेस भी दे रखा है इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हमने एक्सेस मीडियम में, जब कभी हमें एक्सेस मीडियम पर क्या मिल जाए, आयोडीन के ईथर के साथ जब कभी भी इसको HI का रिएक्शन हो, ठीक है, HI का रिएक्शन एक्सेस कंडीशन में दे, तो ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अल्कोहल अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आयोडीन में, मतलब वो हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पार्ट देखिए, 2 पार्ट में यहाँ पर है C2H5, तो पहला वाला पार्ट, तो पहला वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। C2H5 है, C2H5 रिएक्शन कर गया किसके साथ में, C2H5 रिएक्शन करेगा फर्स्ट मोल ऑफ HI के साथ में, पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब पहला रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, C2H5 बना देगा, आयोडीन प्लस C2H5
OH बना देगा। तो ये एक तो मॉलिक्यूल्स बन ही गया, लेकिन एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हमारे पास में चाहे रिएक्शन किया, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है, तो ये यहाँ से क्या करता है इसको, और साथ में क्या दिया है, हीट भी दिया हुआ है, साथ में हीट भी दिया हुआ है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से एलिमिनेट कर देता है। सबसे पहले हीट दिया तो ये क्या करता है कि H+ इसको एक्सेप्ट करता है बाय प्रोटोनेशन, बाय प्रोटोनेशन द्वारा हीट कर यहाँ पर आएगा, और हीट करने के बाद यहाँ आने के बाद क्या करेगा, H कुछ इस तरह से बना लेगा, C2H5OH2+, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से निकल जाता है क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है। उसके बाद ये क्या बन जाता है, C2H5+, और रिएक्शन कर देगा -I के साथ में, तो ये बना देगा हमें क्या, C2H5I+ वाटर। तो देखिए एक प्रोडक्ट यहाँ से मिला आपको, और दूसरा प्रोडक्ट आपको रास्ते में कहीं मिला होगा, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट एक और ये वाला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल गया, जो कि आपका 2 मोल्स ऑफ C2H5 आप लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा मैकेनिज्म है इस तरह से, दिस वन इज मैकेनिज्म, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, और ये इस तरह से हमें पहुँच गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या है। और अगर रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए, तो रिएक्टिविटी अगर किसकी बात किया जाए, मिनरल एसिड, दिस इज HiHCl, इस तरह अगर रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो वो क्या होगा, रिएक्टिविटी का बात करेंगे तो क्या है, सबसे पहले HI, उसके बाद फिर देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे पहले HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। HF तो जनरली आपको नहीं मिलते हैं, HI, HBr, HCl यहीं तक हमें देख सकते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कॉन्सनट्रेटेड एंड एनहाइड्रस होता है कंडीशन, तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए HI हमारे पास क्या है, एनहाइड्रस कंडीशन हो, और या फिर कॉन्सनट्रेटेड कंडीशन हो, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें क्या क्या मतलब प्रोडक्ट बन सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए कहता है इन केस ऑफ, कंडीशन हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड एंड एनहाइड्रस, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनहाइड्रस HI, in case of anhydrous HI, I goes to smaller alkyl group, ठीक है। उसके बाद while in case of concentrated I goes to bigger alkyl group, चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सपोज क्वेश्चन हमारे पास CH3OH, CH3OH प्लस, होल्ड ऑन, क्वेश्चन हमारा है CH3CH2O एक कंडीशन हम इधर ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन इधर ले लेते हैं।
ठीक है। तो मान लीजिए इधर सबसे पहले देखिए, इन केस ऑफ एनहाइड्रस कंडीशन, दिस इज एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन में क्या बोलता है कि आई, दिस इज आई गोज टू व्हाट, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। कहाँ जाना है? अगर केस क्या लेते हैं? एनहाइड्रस कंडीशन। यहाँ पर क्या लेते हैं हम? एनहाइड्रस कंडीशन ले लेते हैं, एनहाइड्रस HI, ठीक है। एनहाइड्रस ले लिया, यहाँ पर HI ले लिया, तो कंडीशन क्या है हमारा? एनहाइड्रस है और HI है। आई कहाँ जाना है? देखिए, जब केस फॉर एनहाइड्रस HI, आई गोज टू स्मॉलर ग्रुप। तो स्मॉलर क्या है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा स्मॉलर हो गया। मतलब इसके साथ का क्या जाएगा? ये हमारा जाएगा आयोडीन ग्रुप, और ये हमारा बन जाएगा अल्कोहल प्लस CH3I। CH3I बन गया हमारा, क्योंकि एनहाइड्रस कंडीशन, देखिए एनहाइड्रस कंडीशन जो हमारा नॉर्मल कोल्ड कंडीशन हो गया, ठीक है ना। एनहाइड्रस कंडीशन हमारा क्या हो गया? वो कोल्ड कंडीशन हो गया नॉर्मल कंडीशन में, राइट। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है? दूसरा कंडीशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि हीट वाला पार्ट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड की जगह हम डायरेक्ट ले देते हैं कॉन्क HI, ठीक है। तो कॉन्क HI में क्या होगा? जो बिगर कार्बन होगा उसके पास हमारा I चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? CH3 CH2I प्लस यहाँ पर स्मॉलर वाला क्या हो गया? यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल, स्मॉलर वाला बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हमेशा ही, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इस तरह के क्वेश्चन में हो जाते हैं कि हम मतलब एग्जाम्स में कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब हीट देता है, हीट देने के बाद क्या होता है, और हीट देने के बाद ध्यान रखिएगा, हीट अगर दिया तो वहाँ पर क्या होगा, और एक्सेस कंडीशन नहीं दिया, हीट दिया लेकिन एक्सेस कंडीशन नहीं दिया, तब क्या होगा? या फिर हीट दिया और उसके बाद फिर क्या दिया? एक्सेस कंडीशन दिया, तब क्या होगा? तो इस बात का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एंड व्हाट इज़ द रीजंस, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा आपको, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेटली आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, तो आप हमेशा के लिए दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले अपन ने क्या किया कि बोलता है कि सब इसमें जो ईथर का जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? ईथर में सबसे पहले अपन ये बना कैसे? सबसे पहले बना ये RONA, मतलब अल्कोक्साइड्स प्लस अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया, तो वो हमारा क्या बन गया? ईथर बन गया। उसके बाद फिर हमने फॉर बेटर एल्ड के लिए, बेटर एल्ड ऑफ ईथर के लिए हमने क्या बोला? अल्काइल हैलाइड हमारा कैसा होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड हमारा क्या होना चाहिए? स्मॉलर और नॉट स्मॉलर, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़े, तो अगर हम 1 डिग्री ना लें, ठीक है ना, 1 डिग्री हम ना ले तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा? तो सबसे पहले देखिए, तो अल्काइल हैलाइड हमारा क्या 1 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है आपका जो एल्कोक्साइड 2 डिग्री होना चाहिए फॉर बेटर यील्ड। अगर हम ना लें ऐसा, तो अगर अल्काइल हैलाइड को हम 1 डिग्री ना लेकर के 3 डिग्री अगर ले लेते हैं, तो क्या इश्यूज होंगे? तो फिर आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ईथर के बजाय आपको मिल जाएगा एल्कीन, सो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब हमने HI से रिएक्शन कराया, कि HI का रिएक्शन कराया किस पर? ईथर पर, तो अगर सिमेट्रिकल हो तब तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होने से क्या होगा कि एक ROR हो जाएगा। ROR मतलब अगर दोनों R और R' दोनों अगर बराबर हो जाए तो हमारा सिमेट्रिकल होगा। तो आपको दोनों को O और R, कोई R को बीच में, O और R के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, और HI से ब्रेक होगा H प्लस और I माइनस में, तो एक दूसरे को स्वैप कर दीजिए प्लस माइनस का, तो वो आपको बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारा कहाँ पर? जब हमारा R और R' दोनों मिक्सड हो जाए, मतलब वो आपको अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाए। जब हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, तो फिर वहाँ पर हमारा कन्फ्यूज़न क्रिएट ये हो जाता है कि मैं अल्कोहल किस कार्बन से, कौन सा नंबर ऑफ कार्बन से अल्कोहल बनाऊँ, और कौन सा नंबर ऑफ हम आयोडीन बनवाऊँ, मतलब अल्काइल हैलाइड बनाऊँ, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, तो वहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन होगा, अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन कोल्ड कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या करना है? नॉर्मल वाले केसेस में आपको क्या करना है?
कि स्मॉलर वाले कार्बन के साथ आपको आयोडीन के साथ भेज देना है, ठीक है। स्मॉलर वाला कार्बन जो होगा हमारा अल्काइल ग्रुप, उसके साथ आयोडीन भेज दीजिए और बाकी जो बचा उसके साथ अल्कोहल बना दीजिए, राइट। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या देखा आपने, दूसरा कंडीशन में देखा कि बेंजीन वाला केस देखा था। तो बेंजीन वाला केसेस में क्या करना है, तो वैसे भी उसमें स्मॉलर नंबर ऑफ था, तो स्मॉलर नंबर पे या फिर बिगर नंबर भी होगा तब भी आप इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन अगर 7 कार्बन भी दे दिया है, ओपन चेन में अगर 7 कार्बन भी अगर दे देते हैं तो वहाँ फिर आप नहीं कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि 7 कार्बन वाले को तोड़ के हम 7 कार्बन वाले तोड़ को क्या करते हैं, अल्कोहल बना दें और इसको हम बीच इधर से O और बेंजीन वाला कार्बन और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रीजन कि यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा वो क्या ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, उस ऑक्सीजन का लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा होगा, वो रेजोनेंस कर रहा होगा, और जब रेजोनेंस कर रहा होगा तो वहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और रेजोनेटिंग वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ भी हमें स्मॉलर नंबर का ही होगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि हमारा दूसरा केस हमने बताया आपको कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड और एनहाइड्रस कंडीशन। कॉन्सेंट्रेटेड और एनहाइड्रस कंडीशन में क्या था, अगर एनहाइड्रस कंडीशन है तब तो नॉर्मल कंडीशन जो कोल्ड कंडीशन है वो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो जस्ट ठीक उसको उल्टा हो जाएगा। पहले स्मॉलर नंबर था, अब हमारा आयोडीन किसके पास जाएगा, हमारा चला जाएगा हायर नंबर के साथ चला जाएगा, हायर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ हमारा आयोडीन चला जाएगा फॉर द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। और एक और चीज़ हम भूल गए उधर बताने के लिए आपको कि एक्सेस अगर कंडीशन हो, अगर एक्सेस कंडीशन हो तो क्या होगा, एक्सेस कंडीशन होगा आप किसका HI का और हीट हो तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, आपको इजी वे में आपको क्या मिल जाएगा, आपको 2 मोल्स ऑफ आयोडाइड मिल जाए, मतलब अल्काइल हैलाइड्स मिल जाएगा। और मैंने कैसे बनाया आपको मैकेनिज्म के थ्रू हमको ऑलरेडी आपको दिखा रखा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। सो थैंक यू। तो चलिए आज कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। तो आज उसी ईथर्स के बारे में ही थोड़ा सा हल्का सा पढ़ेंगे हम, और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सिंपल क्या होता है वो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से देखिए, सबसे पहले हमारे पास ईथर क्या था, एरोमेटिक ईथर लेंगे हम यहाँ पर, ये हमारा ईथर है, एरोमेटिक ईथर, राइट। तो इसका सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या क्या होता है, अगर एरोमेटिक केस में तो आपको पहले बताए हुए हम क्या क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, हेलोजनेशन होगा, और उसके बाद फिर आपका एक और है फ्रेडल कार्ब रिएक्शन होता है, तो वो सब हम देखेंगे इसमें। इसके पहले हम ऑलरेडी इस रिएक्शन को हम देख रखे हैं, कहाँ पर हमने देखा है, चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन में देखा था, वहाँ भी हमने देखा था फ्रेडल कार्ब रिएक्शन देखा था, फिर सल्फोनेशन देखा था, नाइट्रेशन देखा था। तो यहाँ भी हम कुछ वैसा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो जानते हैं आप पहले से ही, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। पर अगेन चूँकि ये दिया हुआ है, चूँकि सिलेबस में है तो हमारा वो चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और चूँकि ये टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा कंसर्न है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये जो टोटल आज का जो इस लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं पर्टिकुलरली वो आपके टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है वो चीज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्या है और सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक होगा, कहाँ पर अटैक होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहले इस बात का जानकारी हमें लेना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या है, बेंजीन हमारा ये, तो बेंजीन है, तो बेंजीन पर क्या होगा, लोन पेयर, ये बेंजीन पर लोन, ये क्या है, बेंजीन पर आपके पास डबल बॉन्ड है और ये हमारा लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड का इधर की ओर ट्रांसफ़र होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड आर, दिस इज राइट, ओके। इस नेगेटिव पे से ये बॉन्ड इधर की ओर ट्रांसफर होगा, ये इधर की ओर आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, नेगेटिव डबल बॉन्ड, और ये हमारा ओ आर प्लस हो गया। उसके बाद फिर ये हमारा क्या होगा, इस नेगेटिव पे से ये इधर आएगा तो ये इधर की ओर जाएगा, डबल बॉन्ड कहाँ गया हमारा, यहाँ आ गया, ये आ गया इधर ओ आर प्लस, ठीक है। और नेगेटिव कहाँ गया, यहाँ पर, ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये इधर की हो जाएगा,
तो ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर को और हमारा ओ आर, वापस से ओ आर मिल गया हमें। तो देखिए नेगेटिव आपको कहाँ कहाँ मिला, जरा देखिए ध्यान से। नेगेटिव आपको यहाँ मिला और यहाँ मिला, और ये आपका यहाँ मिला, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल है सपोज, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ का अटैक करेगा, अटैकिंग पोजीशन इसका होगा ये वाला या फिर ये वाला, मतलब तो ऑर्थो और पारा पर अटैक करेगा, ऑर्थो या फिर पारा पर अटैक करेगा। तो ऑर्थो और पारा पर अटैक करने वाला कौन सा होगा, क्यों कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव आपको यहीं पर और यहाँ पर मिलेगा। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये हमारा क्या होगा, एक बात और कि ओ आर हमारा क्या है, ओ आर हमारा -I ग्रुप है, ठीक है ना। ओ आर -I है और साथ में क्या है +M भी है, ऑब्वियसली +M है तभी तो इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट कर रहा है यहाँ पर रिंग पर आपको हो रहा है। मतलब ओ आर हमारा क्या है, हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दिस इज +M, ये इसको क्या बोलेंगे हम, +M बोलते हैं। और साथ में क्या हमारा -I भी है। तो आपको जब -I होता है तो आपको पता ही है कि जब -I होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ऊपर की ओर। और चूंकि -I और या फिर I क्या होता है हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से क्या करेगा, ये ऊपर की ओर खिंचाएगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कमेगा और यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, मतलब खिंचाएगा तो यहाँ से भी, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका कम पुल होगा कंपेरिजन टू दिस वन। मतलब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, मतलब आपको दो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है यहाँ से। देखिए अगर ऐसा बोलना चाहें तो कुछ ऐसा हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ये हमारा E हो गया प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारा पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट जो था ये, पहला दूसरा ये, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये माइनर और ये हमारा मेजर्स। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली अटैच करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा है, इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आपको ज़्यादा यहाँ पर आएगा, और इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको मेजर बोलेंगे और इसको हम माइनर बोलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या रिएक्शन है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या देखना है, इसमें क्या क्या रिएक्शन है। तो सबसे पहला हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन लेते हैं हम लोग हेलोजिनेशंस, BR इन इथेनॉल। हेलोजिनेशन हम लेते हैं, सबसे पहले हम हेलोजिनेशन की बात करेंगे। हेलोजिनेशन मतलब बेंजीन पर क्या होगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पर OR की जगह हमने क्वेश्चन ले लिया, सपोज OCS3 ले लिया, हम आसान से इसको ले सकते हैं क्वेश्चन OCS3 और प्लस Br2, ऐसे नहीं बल्कि हम ऐसे भी लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। Br2 इन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड्स। तो ये आपको क्या मिलेगा, दो पार्ट में मिलेगा आपको। ये मिलेगा आपको क्या, Br2 आपको प्लस Br2, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Br प्लस मिलेगा। Br प्लस आपको क्या, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। इलेक्ट्रोफाइल आप क्या करोगे, यहाँ अटैक करोगे और यहाँ पर अटैक करोगे, मतलब आपका दो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से फटाफट। ये आपको देखिए OCS3। देखिए सबसे पहले बात आपको ये जानना होगा ये क्या है, ये आपका +M है और -I है। ध्यान रखिएगा +M है तो इसके मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। जब यहाँ पर नेगेटिव आया तो Br अटैक करेगा इस लोकेशन पर, दिस वन इज Br। दूसरा जब यहाँ नेगेटिव आएगा तब हमारा क्या करेगा, दिस वन इज मेजर और दिस वन इज माइनर, ठीक है। ये हमारा माइनर हो गया और ये हमारा मेजर हो गया। और मेजर माइनर क्यों बोल रहा हूँ, आपको हम पीछे ऑलरेडी समझा रखे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कौन सा बात करेंगे, अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन क्या होता है, देखिए सेम चीज़ें सेम है, चूँकि इथर है तो सेम रखेंगे हम। यहाँ पर कॉन्क ले लेंगे, कॉन्क व्हाट, H2SO4 और HNO3 ले लेते हैं। कॉन्क H2SO4 और HNO3 लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, NO2+ मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, NO2+। अब ये अटैक करेगा किस पर, ऑर्थो और पैरा पर। NO2+
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा, ये हमारा माइनर हो जाएगा। दिस वन इज मेजर, दिस वन इज माइनर, ठीक है, ये मेजर माइनर। दूसरा हमारा होगा, समझ गए होंगे आप आई थिंक। दूसरा हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। बस रिएजेंट्स आपके चेंज होते जाएंगे, आपके मेन तो ये रहेंगे ही रहेंगे। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, कॉन्क H2SO4 इधर डेल्टा हिट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, SO3H+ मिलेगा। बट अटैक होने के बाद आपको क्या बन जाएगा, ये OCH3 रहेगा और SO3H बनता है, आपको मालूम ही है। दूसरा क्या, दूसरा प्रोडक्ट आपका बन जाएगा SO3H। दिस वन इज मेजर पर, ये हमारा मेजर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये हमारा सल्फोनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा, अरे यहाँ तो मैंने आपका लिखा नहीं, इसके पहले नाइट्रेशन था, अब यहाँ पे तो मैंने लिखना भूल गया। तो ये हमारा पार्ट जो था अभी जो बताया आपको, सल्फोनेशन बताया मैंने आपको। तीसरा था ये सल्फोनेशन। अब हम चौथा बताने जा रहे हैं आपको, और वो चौथा क्या होगा, चौथा होगा हमारा सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रेडल क्राफ्ट में क्या होगा, देखिए फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको बताया गया था कि 2 पार्ट रिएक्शंस होते हैं। कितने पार्ट में होते हैं, 2 पार्ट में रिएक्शंस। और वो 2 रिएक्शन क्या होता है, एक होता है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होता है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट देखिए 2 पार्ट में रिएक्शंस होते हैं। ए हमारा होगा अल्काइलेशन, दूसरा क्या होगा हमारा एसाइलेशन, ठीक है। तो अल्काइलेशन में हमारा क्या था, रिएजेंट CCl प्लस AlCl3 और एनहाइड्रस था। दूसरा था हमारा CH3 COCl और ये था हमारा दिस Al+3 AlCl3 एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है। ये हमारा एनहाइड्रस था। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारा होगा OCH3 रिएक्शन कर रहा दीजिए CH3Cl प्लस AlCl3 सिंपली, और एनहाइड्रस कंडीशन डाल दिया जाए इधर। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमारे यहाँ से ब्रेक होगा और क्या मिलेगा आपको CH3, ये ब्रेक होगा। CH3 कहाँ जाएगा, अटैकर यहाँ करेगा और यहाँ पर करेगा। तो ये आपका क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया CH3 and the last one is this one. Oh sorry, this is CH3, right? This one is major product, this one is minor product, minor और मेजर्स। उसके बाद हमारा आता है एसाइलेशन की बात करेंगे हम। तो एसाइलेशन का प्रोडक्ट, एसाइलेशन का रिएजेंट क्या था आपको ऊपर में दिख रहा होगा, CH3 COCl और AlCl3 था और एनहाइड्रस कंडीशन है, ठीक है। एनहाइड्रस कंडीशन ये यहाँ से ब्रेक होता था और यहाँ पर प्लस बन जाएगा, प्लस बनेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा। मतलब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कुछ ऐसा दिखने वाला आपको प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो अपने क्या देखा यहाँ पर, ये हमारा माइनर हो जाएगा और ये हमारा मेजर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो है हमारा इसी का पार्ट है। तो देखिए इसी का पार्ट है यहाँ पर, मतलब फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही पार्ट है। क्वेश्चन देखिए CH अल्काइलेशन का ही पार्ट है। तो अल्काइलेशन में आप AlCl3 की जगह पर आप क्या CH2 भी डाल सकते हैं। यहाँ पर AlCl3 के अल्काइलेशन के, अच्छा अल्काइलेशन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर CH2 भी आप डाल सकते हैं तो भी हमारा रिएक्शन क्या होगा, कैजुअली रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन की तरह कर सकते हैं हम। Cl इन CH2 भी करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद यहाँ आपको क्या मिलेगा, CH3 मिल जाएगा।
ठीक है, आपको यहाँ से CH3 मिल जाएगा आसानी से। CH2 भी दीजिएगा तभी हमारा CH3 Cl जो है ब्रेक होगा, इस फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया, खत्म करते हैं हम लोग क्या, फ्रेडल क्राफ्ट एज ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ ईथर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनॉल की। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, उसके बाद हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और आफ्टर दैट हमारा बॉइलिंग पॉइंट, हल्का फुल्का बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग नॉट बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जिसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, कौन कौन सा क्या क्या मेथड है प्रिपरेशन का। अब हम बात करते हैं फिनॉल का। तो सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन की बात हम, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल होता क्या है मालूम ही होगा आपको, फिनॉल बोलते हैं हम बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फिनॉल। सिंगल है इसलिए आपको नॉर्मली आप फिनॉल बोलेंगे। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर अगर आपका OH ग्रुप लगता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। डन। उसके बाद देखते हैं हमारा प्रोसेस कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारा हो फ्रॉम हेलोअरीन्स, पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसकी तीसरा है हमारा फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट, ओके। चौथा है फ्रॉम क्यूमीन, उसके बाद और इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये चार मेथड हमारे पास क्या है फिलहाल हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में हमारे पास चार मेथड है। तो सबसे पहले हेलोअरीन्स है। तो हेलोअरीन्स तो आप ऑलरेडी ये पढ़ रखे हैं, हेलोअरीन्स के केसेस में कहाँ पर पढ़े हैं, ये वाला केस आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं हम। कहाँ पर याद कीजिए, आपको थोड़ा याद कीजिए तो आपको याद आएगा कि हेलो अल्केन में हमने पढ़ा था, वहाँ पर हेलोअरीन्स में क्या पढ़ा था, वो अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था इस मेथड को। तो वहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया था कि जब हेलोअरीन्स हमारे पास है तो उसका सब्स्टिट्यूशन हमारा आसान नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। Cl को या X ग्रुप को वहाँ से हम आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। एंड देयर वाज 4 रीजंस जो हमने डिस्कस किया था। पहला रीज़न था हमारा रेजोनेंस कारण था। रेजोनेंस की वजह से क्या होता था, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता था C और X के बीच में, तो वो हमारा पहला कारण था। दूसरा कारण हाइब्रिडाइजेशन था, और तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था हमारा
आप उसको अगर वहाँ से हटाते हैं, सपोज अगर एक्स को हटाते हैं तो कार्बन पर, ये बेंजीन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब वो फिनाइल कैटायन अनस्टेबल होगा। और चौथा कारण हमने बताया था रिपल्सन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला ग्रुप है, और यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस पर अटैक करता है इसको एलिमिनेट करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इसके साथ और उसके साथ में क्या हो जाता है, रिपल्सन होता है। तो चौथा कारण क्या हमने बताया था, रिपल्सन बताया था, राइट। तो रिपल्सन भी हमारा होता है, रिपल्सन भी एक कारण है नहीं होने का सब्स्टिट्यूशन। तो उनके कारण को हटाने के लिए, इन चारों कारणों को हटाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, हमने इस्तेमाल किया था वहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर लिया था। तो प्रेशर लिया था 318 प्रेशर एंड टेम्परेचर 664 समथिंग लिया था हमने, ठीक है। तो इस अराउंड में हमने क्या देखा था, उसका टेम्परेचर देखा था। सब्स्टिट्यूशन इस सिचुएशन NaOH और हमने टेम्परेचर प्रेशर लिया था, उसके बाद हमारा क्या था, वो हमारा आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो गया था, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन को फास्ट करने के लिए हमने क्या किया था, NO2 का किया था अटैक, नॉट अटैक, NO2 का हमने एडिशन पहले से कर रखा था ऑर्थो पोजिशन पे, फिर हमने पारा पोजिशन पर किया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने करके देखा था। तो हमें क्या मिला था वहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिला था, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही करेंगे, नॉर्मली उतना ज़्यादा हाईफाई नहीं करना है, बस नॉर्मल NaOH यहाँ पर देंगे। आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि वो हमारा रिएक्शंस आसानी से हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम हेलो अरेंज पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम हेलो अरेंज से हम देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शंस हैं हमारे। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, हेलो अरेंज से देखना है। देखिए हेलो अरेंज से टेम्परेचर आपको बता ही दिया था हमने अभी जस्ट। तो सबसे पहले हमें हेलो अरेंज देख लीजिए, हेलो अरेंज से हमारा, और साथ में क्या होगा, NaOH, और टेम्परेचर कितना है 623 केल्विन, उसके बाद फिर 300 एटीएम। यहाँ प्लस भी जो बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको इधर क्या मिल जाएगा, इजीली आपको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो या फिर आप इसको एक और मेथड बताया जा सकता है यहाँ पर, ये हमें बन जाएगा कुछ ऐसा, -A+, देखिए यहाँ पर NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट, ये Na+, यहाँ से ये टूटेगा ONA, ठीक है। ONA इसको हटा के इस फॉर्मेट में जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हमने क्या करना है, HCl को रिएक्शन करा दीजिए, इसको HCl से रिएक्शन कराइए तो क्या बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा और OH बन जाएगा आपका, ठीक है। अब वहाँ पे आपको मैंने डायरेक्ट बताया था, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ पर एसिडिक, यहाँ पर आपको एसिडिक मीडियम डालना है, कुछ भी नहीं करना आपको, एसिडिक मीडियम। और शायद वहाँ पे मैं एसिडिक मीडियम डालना आपको शायद भूल गया था, तो ज़रा सा उस पर फोकस कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आई थिंक भी वहाँ पर हमने H+ को भूला था, तो H+ को वहाँ पर दे दीजिएगा। अगर यहाँ पर H+ नहीं देते हैं तो आपको इस फॉर्मेट से गुजरना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने H+ नहीं देते तो इस फॉर्मेट को गुजरना होगा, और उसके बाद फिर ये आपको बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर Cl डाल दीजिए और प्लस NaOH, ठीक है, और इधर में से हमें H+ डाल दीजिए, और साथ में टेम्परेचर कितने 300 ATM, और इधर 623 केल्विन। वैसे तो वहाँ पे हमने लिया था 64 समथिंग लिया था, तो यहाँ पे आप ले भी सकते हो, उतना भी ले सकते हैं, और कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो ठीक है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 623 केल्विन लिया, हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली हमें यहाँ पर फिनॉल मिल जाएगा, डायरेक्ट हम क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमारा फिनॉल मिल गया। उसके बाद हमारा था सेकंड वाला था क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स था। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स हम बनाते हैं पहले, सेकंड वाला। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, बेंजीन से क्या करेंगे हम, ओलियम लेंगे। ओलियम किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं H2SO7 को
बोला जाता है ओलियम। ओलियम हमको किस H2SO7 को, तो ये हमें क्या बनाएगा, ये हमें बना देगा CH3SO, सॉरी ये हम बना देगा SO3H। उसके बाद आप रिएक्शन करा दो किसके साथ में, इसको NaOH और साथ में हमें H+ डाल दीजिए, मतलब एसिडिक कंडीशन, तो ये आपको बना देगा OH बना देगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए सबसे पहले ओलियम लेंगे, ओलियम से क्या हो जाएगा, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन आपको डायरेक्टली आप डायरेक्टली बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी डायरेक्टली रिएक्शन करा दो NaOH और H+ है, तब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब ये थोड़ा जान लेते हैं कि सल्फोनिक बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बनाएंगे कैसे। तो हमने पीछे बेंजीन लिया और बेंजीन से क्या किया, हमने ओलियम लिया और ओलियम से हमें क्या मिला, SO3H मिला, और SO3 को NaOH से कंडीशन में हमने रिएक्शन कराया, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है फिलहाल हमारे पास में, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि बेंजीन अगर ओलियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब NaOH और H+ से रिएक्शन करेगा तो क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको माइंड में रखना होगा, तभी आपसे बन पाएगा ये रिएक्शंस। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, देखिए, और ये क्वेश्चंस वगैरह सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको रखना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है इसका। उसके बाद हमारा है डाइजोनियम सॉल्ट से है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम डाइजोनियम बनाते हैं, और डाइजोनियम बनाने के लिए आपको तो मालूम ही होगा डाइजोनियम कैसे बनाते हैं हम। ये हमारा क्या है, NH3 है, NH3 को रिएक्शन कराएंगे किससे, NO2, और इधर मान लीजिए HI ले लिया हमने, ठीक है, तो या फिर HCl ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए, सपोज HCl ले लिया हमने। यहाँ क्या बनेगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या बन जाएगा आपको, ये आपको बन जाएगा डाइजोनियम से N2+Cl-। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, वाटर H2O, और वार्म कर दीजिए इसको, आपको सिंपली मिल जाएगा यहाँ से क्या, फिनॉल मिल जाएगा। ओके, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक सैंडमेयर रिएक्शन कराएगा, और वाटर से गर्म कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ नॉर्मली वाटर से हीट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा। डन, तो ये हमारा किससे कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ डाइजोनियम सॉल्ट से कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं, अच्छा इसको बोलते हैं क्या आपको मालूम है, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं। और ये हमारा एनिलीन कन्वर्ट होगा किसमें, डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। पूरा बोले तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलने का, या फिर बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी बोला जा सकता है, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोल दिया तब भी सही है, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर क्लासीफाई नहीं रहता है कि यहाँ पर Cl है कि I है कि Br है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर X है तो नॉर्मली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिख दीजिए, यहाँ पर चूंकि Cl है तो आप यहाँ बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या आप ये भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, क्लियर होता है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, Cl है तो आप Cl है तो लिख ही दीजिए इसको यहाँ पर क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किस पर, लास्ट मेथड हमारे पास में है, और फ्रॉम क्यूमीन है, फ्रॉम क्यूमीन। पहले क्यूमीन बोलते हैं किसको है वो देख लीजिए। फ्रॉम क्यूमीन, राइट। तो क्यूमीन हमारा होता है ये हमारा क्यूमीन होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल ऑक्सीजन से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, नॉर्मल ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन करा दिए, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा COOH, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा CH3। उसके बाद इसका यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद देखिए, ब्रेक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, H+ और H+ का और वाटर का इस्तेमाल कर देंगे।
एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कुल मिला के इसको क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और यहाँ हीट कर दीजिए। यहाँ पर 3 पार्ट लिया गया है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और हीट करिएगा। तो देखिए होता क्या है, दरअसल ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ से ब्रेक होता है और ब्रेक करने के बाद ये OH इस पर कनेक्ट हो जाता है और ये पार्ट बाहर हो जाएगा। तो मतलब देखिए क्या बनता है आपको, OH फिनॉल बन गया और साथ में आपको इधर देखिए तो क्या बन रहा है, CH3CO। अब CO तो सिंगल बॉन्ड तो होगा नहीं, C डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया और डबल बॉन्ड कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए। एक और CH3 यहाँ पर है, ये हमारा CH3 आ गया। तो आपको क्या मिला है, यहाँ पर 2 पार्ट मिल रहा है, एक तो फिनॉल मिल रहा है, फिनॉल तो मिल ही रहा है और साथ में क्या मिल रहा है आपको, कीटोन भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, कीटोन भी मिल गया, साथ में फिनॉल भी मिल गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप चाहो तो इस प्रोसेस को हम जब एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आप यहाँ इस मेथड को प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का प्रोसेस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कीटोन मिल रहा है, तो हम इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग फॉर प्रिपरेशन प्रोसेस में, किसको, कीटोन को प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो आई थिंक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है पूरा पार्ट। क्यूमीन तक हमने बोला था बनाने के लिए, तो हमने क्यूमीन तक ख़त्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस, किसका, फिनॉल का हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से अच्छा पहले थोड़ा सा एक हल्का सा टॉपिक है, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ग्लाइकोल के बारे में तो आपने नाम सुना होगा, ग्लाइकोल किसको बोलते हैं। ग्लाइकोल मतलब अगर हमारे पास क्या है, CH3 नहीं, पहले बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा इथिलीन ग्लाइकोल, इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये हमारा सब इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा, ऐसा आज तक क्वेश्चन इस तरह से पूछता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोल बोलते हैं, और ये कैसा है, इथिलीन ग्लाइकोल हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन भी बहुत सिंपल सा प्रिपरेशन है, इसको आप इजी वे में कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, CH2 और इधर आपने क्या कर दिया, Br2 ले लिया, साथ में CCl4 ले लिया, ठीक है, और CCl4, तो ये आपका क्या बन जाएगा, Br, रुके थोड़ा सा एक काम करते हैं, प्लस Br2 एंड CCl4 और पेरोक्साइड ले लीजिए यहाँ पर। तो ये आपको क्या दे देगा, एडिशन रिएक्शन दे देगा। यहाँ क्या बना देगा, Br और साथ में CH2 Br। इधर क्या कीजिए, एक्वस KOH ले लीजिए, एक्वस KOH ले लीजिएगा, क्या होगा, दोनों Br हट के यहाँ क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसी को बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए ऊपर में दिख रहा है आपको। तो ये हमारा डायोल है, ट्रायोल भी अगर बनाना है तो ट्रायोल भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लाइकोल चैप्टर्स, तो चैप्टर नहीं टॉपिक, तो इसलिए मैं नॉर्मल डिस्कस कर दिया आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिमाग उतना दौड़ने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। ये किसके किसके साथ रिएक्शंस होता है, थोड़ा वो देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक तो आपको पहले से हमने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। नॉर्मली केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शंस। तो इसकी हम रिएक्शन कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास है पहला, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, H प्लस, और मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर प्लस है, ये कैसे, यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर इसको एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा, RO O प्लस C
और ये H, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये इधर की ओर ब्रेक करेंगे और ब्रेक करेंगे तो एसिडिक कंडीशंस तो बन जाएगा RO प्लस H+, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर जो ब्रेकिंग हो रहा है, क्या ब्रेकिंग हो रहा है, OH का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। यहाँ पर जो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है वो किसका बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ ब्रेकिंग हो रहा है आपका O और देखिए O और H का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे ब्रेकिंग हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये हमने एक कार्बोकैटायन का ऐसे ही लिया है, नॉर्मली लिया है। अगर मान लीजिए कोई कार्बोकैटायन है और रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, इसको कार्बोकैटायन आपके पास बनता है, कोई भी कार्बोकैटायन बनता है और रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ में, अल्कोहल या फिनॉल के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। तो उसका जो लोन पेयर है, उसका जो लोन पेयर R, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर किस पर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद आपको क्या बनाएगा, आपको ऐसा कुछ बना देगा। और ऐसा बनने के बाद क्या होगा, ऐसा बनने के बाद हमारा ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर आपका ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपना यहाँ से हटाना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये इसको डोनेट कर देगा, इधर से इसको डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद यहाँ से H+ को बाहर कर देगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन देख सकते, क्वेश्चन के रूप में अगर देखना चाहे तो क्वेश्चन कैसा होगा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर CH3 CH2OH है और इधर को मान लीजिए CH3+ है, ठीक है। CH3+ कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, इसके पास जाएगा, डोनेट करेगा, उसको डोनेट करने के बाद क्या बनाएगा, ये कुछ ऐसा बना देगा CH3 CH2 और ये OH और इधर को हमारा CH3 कनेक्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इसके तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 O CH3, दिस इज व्हाट, दिस बिकम्स ईथर, ठीक है, ईथर बन जाएगा और इधर को मिल जाएगा हमारे H+ मिल जाएगा, राइट, ठीक है। देख पा रहे हैं आप। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि इसका C और O, मतलब नॉट C और O और H का बीच का हमने क्या देखा, बॉन्ड का ब्रेकिंग देखा, O और H का बॉन्ड का ब्रेकिंग देखा हमने, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा प्रोसेस होगा, अगला प्रोसेस हम देख सकते हैं कि R और O के बीच में हम कैसे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो अभी तो हमने इसका देखा, उसके बाद एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन और भी क्या हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए अब एक तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए बॉन्ड बिटवीन, क्वेश्चन तो जो भी आएगा इसी मेथड पर आएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल मिला है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा। तो सबसे अभी आपने क्या देखा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग किसका हो रहा है, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब हम बात करते हैं किसका, C और O के बीच के बॉन्ड का ब्रेकिंग। मान लीजिए हमारे पास ROH है प्लस H+ है, तो ये क्या करेगा हमारा, ये आपको लोन पेयर है, इसको इधर प्रोवाइड करेंगे आप, और उसके बाद फिर ये बन जाएगा ROH, ओके 2+। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया कि ये हमारा अनस्टेबल हो गया, तो क्या करेंगे आप, यहाँ से क्या आप H+ निकाल देंगे। अगर H+ निकालेंगे तो यहाँ पर H+ आपने जोड़ा क्यों फिर, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अब हमारे यहाँ पर H+ नहीं टूटेगा, क्योंकि H+ अगर टूटेगा तो फिर तो आपको सेम चीज़ें मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ मिलेगा R+ और ये बन जाएगा हमारा H2O। और यहाँ पर मान लीजिए Br का अटैक हो रहा है, ठीक है, Br का अटैक, तो ये मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, RBr, डन। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन के थ्रू अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास क्या है, और देखिए ये जो Br है आपका डायरेक्टली, ये Br आपको अटैक के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर Br क्या है, ऐसा नहीं कि ये कार्बोकैटायन बन रहा है तब आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा पीछे भी दिखा सकते हैं इस प्रोसेस को आप। ये आप पीछे से दिखा सकते हैं, Br- ज़्यादा बेटर होगा। ये यहाँ से अटैक करता है, ये जैसे यहाँ से हटता है ये इस पर अटैक करता है और ये बन जाता है RBr प्लस H2O। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लिया जाए
सपोज दैट CH3 CH2 OH और इधर हमने ले लिया रिएक्शन में Br माइनस का अटैक और H+, ठीक है, Br माइनस का अटैक और H+, या सिंपली बोलते हैं इसको हम HBr बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, H+ और Br माइनस। तो H+, पहले H+ क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, इस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। और दूसरे प्रोसेस में क्या करेगा, ये यहाँ से Br माइनस का अटैक करेगा, तो ये इधर से हटेगा और इधर से कौन अटैक करेगा, Br माइनस का, ये जो Br माइनस है इस पर डायरेक्ट अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा आपको CH3 CH2 और ये हमारा Br हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि जब यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, इसको जब यहाँ से हट रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, मतलब ये हमारा रिएक्शन कैसा हो रहा है, SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिएक्शन कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है, SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आपका नहीं हो रहा है। अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो वो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये कौन सा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। डन। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन ये वाला ख़त्म होता है। कौन सा पार्ट, हमारा पार्ट ख़त्म होता है C और O का बॉन्ड का ब्रेकिंग, C और O का बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है, C और O का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। उसके बाद फिर हम उसके पहले हमने देखा O और H के बीच का बॉन्ड का ब्रेकिंग। अभी जो देख रहे हैं हम किसका देख रहे हैं, C और O। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात कर लेते हैं। तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल तो आपको वैसे भी पहले से भी पता है, GOC ने आपको पहले पढ़ा रखा है कि फिनॉल का एसिडिटी हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और मान ली एसिडिटी फिनॉल, जैसे कि एसिडिटी फिनॉल में कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझाना चाहेंगे आपको। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ये हमारा है, सपोज फिनॉल है, दूसरा हमने ले लिया OH, यहाँ पर NO2 ले लिया हमने, और दूसरा हमने ले लिया ऐसा ले लिया, ठीक है। तो अभी और एक हमने एक और ले लिया, चलिए एक और ही लेते हैं। तीनों जगह ले लिया हमने, ये चारों ऑप्शन हमने लिया, सारे के सारे फिनॉल ही है, ठीक है, सारे के सारे हमारे फिनॉल है, लेकिन ये सारे हमारे अलग अलग इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिड किसका है। सबसे ज़्यादा एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड्स, कॉमन नेम है। वैसे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 हो गया, यहाँ से 2 3 4 5 6, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। और ये हमारा जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 नाइट्रो फिनॉल। तो अभी देखते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक किसका होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जब कभी नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड हो किस पर, बेंजीन पर, और तीनों ग्रुप ऑर्थो पारा दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पारा पोजीशन पर होगा, तो ये हमारा क्या होता है, पिक्रिक एसिड, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। इन ग्रुप में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए -M और -I, तो ये क्या करता है, इसके एसिडिक कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा हाई, मतलब बहुत हाई रेट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को हाई रेट से खींचेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा। और चूंकि ड्रास्टिकली अगर डिक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, H+ बहुत आसानी से वहाँ से क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जिसका जितना जल्दी H+ रिलीज होता है उतना ही बेटर एसिड कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेटर एसिड से बेस्ट एसिड कहलाएगा इन 3-4 कंपाउंड में से, राइट।
तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको पिक्रिक एसिड देखने को मिले और आपको क्या मिले, बाकी 3 देखने को मिले, तो आपको आंख कान मूंद के लगा दीजिएगा, आपका पिक्रिक एसिड इज द बेस्ट एसिड फॉर सबसे बेस्ट एसिड आपका माना जाएगा। डन। तो ये हमारा पिक्रिक एसिड है। हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन भी कैसे, हम आगे देखेंगे। तो इसका ये हमारा हो गया पिक्रिक एसिड्स। उसके बाद ये हमारा हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल्स, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपको पता चल चुका होगा कि ये हमारा उसके बाद -M -M और -I। देखिए इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों कंपैरिजन में हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये हमारा बेटर एसिड कहलाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा कि ये H+, चूँकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट -I है, तो यहाँ का जो हमारा एक्चुअली ये वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर H+ जो है H+ और यहाँ का आसानी से आप निकाल नहीं सकते। रीज़न क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो क्या हुआ, वो हाइड्रोजन आप निकलेगा नहीं, बल्कि वो क्या हुआ, स्टक हो गया। स्टक ड्यू टू व्हाट रीजन, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ये H+ निकलेगा नहीं। जब H+ निकलेगा नहीं तो आपको क्या होगा, आपको एसिड तो आपको गुड एसिड नहीं हो सकता वो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल कर रहे हैं, यहाँ से पुल कर रहे हैं। और चूँकि इंडिपेंडेंट ये क्या होता है, आई जो आई आपका क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर 2 पोजीशन पर, यहाँ पर 4 पोजीशन है। तो उस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए रीज़न क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसी की वजह से क्या होगा कि इसका H+ इजीली नहीं निकल पाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर इंटर हो रहा है, और इंटर हो रहा है मतलब ये बहुत दूर है, यहाँ पे मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका ये हमारा क्या होगा, बेटर एसिड हो जाएगा। ये अगर ABC की बात किया जाए, अगर मान लीजिए A B C और इसको अगर D बोलें तो आपका सबसे पहले D हो जाएगा, उसके बाद फिर C हो जाएगा। इन दोनों का कंपेरिजन में तो आप देख पा रहे होंगे कि इनमें -M -I ले तो ऑब्वियसली पहले B होगा और देन A होगा। तो ये था हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। एक ही साथ मैंने सारे को डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, एस्ट्रिफिकेशन की बात कर लेते हैं।